हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस 25 चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको दिल्ली सल्तनत के सभी वंश और उनके संस्थापक। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज की बेहतरीन ट्रिक। अच्छा, ट्रिक देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या याद करने वाले हैं। तो हम दिल्ली सल्तनत के सभी वंश देखते हैं। पहला था गुलाम, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। ये 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत में ये पांच वंश आए थे। और इनकी नींव किसने डाली, इनके संस्थापक कौन कौन थे, ये सामने देख लेते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी था। और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और सैयद वंश की खिज्जे खां ने नींव डाली। और लोधी वंश की बहलोल लोधी ने। सही है। तो ये इन सबको हम एक ट्रिक से याद करेंगे जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। चलते हैं अपनी ट्रिक देखते हैं। अच्छा, ये है हमारी ट्रिक। ये गुल खिले तो सांस लो और बुद्धि जल गई खजूर लो। मतलब ऐसे मान लो, जैसे गुल मतलब कोई फूल है, फूल खिल रहा है, उसके बाद सांस लो, ऐसे बोल रहे हैं। और बुद्धि जल गई मान लो जैसे किसी का दिमाग कम है तो बोलते हैं बादाम खाओ। दिमाग कम होता है या बुद्धि बढ़ाने के लिए बादाम खाओ बोलते हैं। तो हम आपको खजूर खिला रहे हैं उसकी जगह पे। सही है। तो ऐसे याद कर लो, बुद्धि जल गई मतलब दिमाग कम है या बुद्धि चली गई है तो आप खजूर खाओ। ऐसे बुद्धि तेज होगी। ऐसे करके आपको याद करना है। एक दोहा टाइप का है, छोटा 2 लाइन का। गुल खिले तो सांस लो, बुद्धि जल गई खजूर लो। ऐसे करके आप याद कर लें। अब इसमें है क्या, पहली वाली लाइन से हमारे जो पहली लाइन है इससे हमारे सभी वंश हो जाएंगे याद। और दूसरी वाली लाइन से उनके संस्थापक। कैसे देखते हैं। गुल गुल से हो जाएगा हमारा गुलाम वंश। उसके बाद है खिले, खिले से हो जाएगा हमारा खिलजी वंश। उसके बाद है तो से हो जाएगा हमारा तुगलक वंश। उसके बाद है सांस, सांस से हो जाएगा हमारा सैयद वंश। उसके बाद है लो से हो जाएगा लोधी वंश। ये आप जब 2-4 बार पढ़ लोगे ना इसको तो याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। पहली बार में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद नीचे इनके संस्थापक देख लेते हैं। सीधे सीधे ये सबसे पहले बुद्धि, बुद्धि को आपको ऐसे याद रखना है, दाएं में दाया से बना के रखना है, अपने माइंड में ऐसे सेट करना है। उसका ये कुतुबुद्दीन का बीच में जो है ये बुद्धि ऐसे करके यहाँ से पकड़ लेना। बुद्धि से हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और जल से हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। और गई से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जैसे आगे से ये गया मालूम पड़ रहा है। और जल से जलालुद्दीन, ये ऊपर ये भी पता चल रहा था। या खजूर से खिज्र, ये जा में राल निकला हुआ है नीचे, खिज्र खां। जा मेरा खिजर, ऐसे धीरे धीरे पढ़ोगे खजूर से आप ध्यान आ जाएगा। उसके बाद है लो से हो जाएगा बहलोल लोधी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लो मतलब बहलोल लोधी 3 बार ला आ रहा है। देखो ये लोल और लो, इन लो कई बार आया है। ऊपर वंश में भी देखो ऐसे, ये ऊपर इधर भी लो आया था। लोधी वंश इधर भी, ये तो आप बिना ट्रिक से भी याद कर सकते हो। लोधी वंश की स्थापना किसने की, 3 बार ला आ रहा है। देखो लो ल और लो 3 बार ला आ रहा है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं लोधी वंश में। यानी एक ला आ गया पर लोधी वंश में तो 3 ला इसमें आ गया, यानी जिस ज्यादा ला आ रहे हैं वो लोधी वंश है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रिक से भी ऐसे हल्का सा याद रख सकते हो। अब ये 2-4 बार इसको देख लोगे ये आपको याद हो जाएगी। तो चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमको ये याद हुए या नहीं हुए। पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं वो भी पता चल जाएगा, और ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक बताना है। अच्छा, मुबारक खां, दूसरा है फिरोज शाह, तीसरा है खिजर खां, चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप सैयद वंश कैसे निकालेंगे। हमारी ट्रिक थी गुल खिले तो सांस लो। सही है, सांस लो मतलब गुल खिले तो, यानी चौथे नंबर पर आ रहा था हमारा सैयद वंश। उसके बाद नीचे थी हमारी बुद्धि जलेगी खजूर लो, चौथे नंबर पर इसमें आ रहा है खजूर, यानी सैयद के आगे खजूर खिज्र हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा खिज्र का, यानी सी हो जाएगा इसका। उसके बाद आगे दूसरा देखते हैं। ये दूसरा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, या गुलाम वंश का संस्थापक था, ये है। तो ये तो हमारा पहला ही है, पहला ही शब्द था। गोल खिले तो सांस ले, बुद्धि जल गई खजूर लो, ऐसे यानी गुल से बुद्धि पकड़ो, यानी बुद्धि किस में आ रही है, ये आ रही है, यानी हमारा ये हो जाएगा डी। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, 1-2 बार देखना, या इसके और भी क्वेश्चन हो वहाँ से देख लेना, ट्रिक बराबर काम करेगी। उसके बाद है हमारा, निम्नलिखित में से तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है। तो इसमें फिर अपनी ट्रिक पढ़ो। गोल खिले तो, यानी तो आ रहा है तीसरे नंबर पे, तीसरे पे आ रहा है ना गोल खिले तो से नीचे वाले लाइन में तीसरा कौन सा आएगा, बुद्धि जल गई, गई आएगा, यानी तीसरे का हो जाएगा गई। गई किधर आ रहा है इसमें, ये आ रहा है देखो गई, ऐसे यानी गयासुद्दीन तुगलक। हमारी ट्रिक से गया शब्द ये मिल गया हमसे, यहाँ से पकड़ लेंगे, यानी तीसरे का ये हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसके बाद है हमारा चौथा,
दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया, यानी कि जो 5 वंश थे उनमें देखना है। अच्छा अपना ट्रिक देखो, गोल खिले तो सांस लो, यानी सांस, सांस से सैयद आया, चौथा यानी पांचवा वाला आएगा सैयद के बाद, पांचवा था लो, सांस लो यानी लोधी वंश, यानी इसका हो जाएगा चौथे का बी। तो आप बराबर पहचान सकते हो उस ट्रिक से। आगे देखते हैं, आगे निकल गया पांचवा। पांचवा, निम्नलिखित में से खिलजी वंश की नींव किसने डाली, ये है, निम्नलिखित में से खिलजी वंश की नींव किसने डाली। लगा हुआ ट्रिक, खिलजी कितने पाए, गुल खिले यानी दूसरे पे ही आ रहा है, गुल खिले तो सांस लो यानी दूसरे पे आ रहा है। तो नीचे वाला बुद्धि जल गई यानी जल, जल देखना है हमको किस में आ रहा है, जल गई ये आ रहा है देखो बी में, बुद्धि जल गई यानी जलालुद्दीन खिलजी ने, अरे पांचवा का हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद छठवां देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के वंश सही क्रम में हैं। अच्छा इसमें वंश को सही क्रम में लगाना है, क्रम से पांच थे, पांच में से शुरू कर तीन शुरू के भी हो सकते हैं या क्रम से लगाना, बीच में एक दो छूट भी सकता है, कैसे हैं वो देखें। तुगलक वंश था पहले, ये तो नहीं था, सबसे पहले गुलाम वंश आया था। तो ये वाला इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोगों को ही बताना है। सही है, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इतनी मेहनत कर आए हो, उसका फ़र्क तो मालूम पड़ना चाहिए, क्या कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, याद हुआ कि नहीं हुआ, उसके हिसाब से आप अपना अपना कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको आगे आने वाली शॉर्ट ट्रिक वाली और जैसी भी आई प्रैक्टिस वाली जो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।